नाटो के फैसलों पर रूस ने फिर से दी है न्यूक्लियर हमलों की धमकी और यूएन में रूस के उप राजदूत है दिमित्री पोलियासिंकी। उन्होंने कहा है कि नाटो देशों ने रूस को उकसाया है तो उसके नतीजे भी गंभीर होंगे। रूस के पास परमाणु हमला करने का अधिकार है, तो ये बड़ी बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि नाटो देशों ने रूस को उकसाया है जिसके नतीजे गंभीर होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बताते हैं। नाटो समिट के बाद बाइडेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के 1 लाख लोगों को अमेरिका में देंगे शरण। यूक्रेन को $3 अरब की आर्थिक और सैन्य मदद दी जाएगी। यूक्रेन पर केमिकल अटैक हुआ तो जवाब देंगे, ये कहना है बाइडेन का। यूक्रेन के साथ मजबूरी से खड़े हैं नाटो देश, मजबूती से खड़े हैं नाटो के देश, ये बाइडेन ने कहा है। जल्दी से एक नजर में देख लेते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो की मीटिंग के बाद और क्या-क्या बड़ी बातें कही हैं। बाइडेन की बड़ी बात क्या है? पहला ये कि रूस गलत वजह बनाकर केमिकल हमला कर सकता है, इस बात की आशंका उन्होंने जाहिर की है। साथ ही रिएक्शन वैसा ही होगा जैसा दुश्मन का एक्शन होगा। रूस के लिए बात कही गई, रूस पर और भी नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूक्रेन को $2 अरब की सैन्य और $1 अरब की मानवीय मदद पहुंचाने की भी बात जो बाइडेन की ओर से कही गई। और यूक्रेन के 1 लाख लोगों को अमेरिका शरण देगा, यानी कि अमेरिका में यूक्रेनियंस रह सकते हैं, ये बात जो बाइडेन ने कही। रूस को G20 से निकालने का वक्त आ गया है। चीन के आर्थिक फायदे रूस से ज्यादा पश्चिम से जुड़े हुए हैं। देखिए सर क्या कह रहे हैं कपिल सर, जो बाइडेन तो कह रहे हैं कि दुश्मन जैसा एक्ट करेगा वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे। रूस के लिए बड़ी बातें कही गई। आने वाले समय में पुतिन पर, रूस पर और ज्यादा कड़े सैंक्शन अमेरिका लगाएगा। सुनिए, बाइडेन कह रहा है मैं ढोल ढमाढम बजा के चिल्लाता रहूंगा, पुतिन कहता है मैं बम से धमकाता रहूंगा। लेकिन सैंक्शन तो लगाए गए ना अंजलि। और सुनिए, पुतिन कहता है मैं बम से धमकाता रहूंगा और नाटो कहता है यूक्रेन तुझे मैं बलि पे चढ़ाता रहूंगा। ये क्या बकवास हो रही है? 1 साल से 1 महीने से युद्ध चल रहा है। जेलेंस्की ने कल रोया है जेलेंस्की कि मुझ पे पैसे नहीं है, मैं ये सर इसी सवाल में इस पे पूछा जा रही थी आपसे कि लगातार बड़े-बड़े ऐलान बाइडेन की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जब जेलेंस्की की ओर से इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि हथियार खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास, तो सवाल ये भी उठता है और ये स्टेटमेंट इसलिए खटक रहा है कि क्या बाइडेन की ओर से जो मदद की जा रही थी वो बेसिकली मदद नहीं थी बल्कि हथियार बेचे जा रहे थे। आपके ख्याल से अमेरिका बिना मतलब के और बिना अपना फायदा उठाए हुए कुछ कर देगा? और एक चीज और प्रूव हो गई है कि अमेरिका और नाटो के लिए जो है ना, सिर्फ व्हाइट रेस यूरोपियन वही दुनिया है। आज मुझे एक बात बताइए, अफ्रीका की सारी कंट्रीज चाइना की तरफ झुक चुकी हैं, क्यों? उनका किसी अफ्रीकन कंट्री का स्टेटमेंट आया? मिडल ईस्ट की किसी कंट्री नहीं सर, लेकिन ये एक अलग विषय है। इसमें चाइना की क्या रणनीति है वो अमेरिका से अलग नहीं सोच रहा, तो हम इस तरीके से उस पर नहीं जा सकते। अफ्रीका का एग्जांपल, लेकिन लौट रहा हूं मैं, देखिए उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे हम कि ये क्या रणनीति है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।